चूहिया का विवाह। नर्मदा नदी के तट पर एक आश्रम था। वहाँ एक साधु रहा करते थे। वह दिन भर तप और ध्यान में लीन होकर अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन जब गुरुजी नदी में नहा रहे थे, उसी समय एक बाज अपने पंजे में एक चूहिया लेकर उड़ा जा रहा था। जब बाज साधु के ऊपर से निकला तो चूहिया अचानक बाज के पंजे से फिसलकर साधु की अंजुली में आकर गिर गई। साधु ने सोचा कि अगर उन्होंने चूहिया को ऐसे ही छोड़ दिया तो बाज उसे खा जाएगा। इसलिए उन्होंने चूहिया को अकेला नहीं छोड़ा और उसे पास के बरगद के पेड़ के नीचे रख दिया और खुद को शुद्ध करने के लिए फिर से नहाने के लिए नदी में चले गए। नहाने के बाद साधु ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके चूहिया को एक छोटी लड़की में बदल दिया और अपने साथ आश्रम ले गए। साधु ने आश्रम पहुंचकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई और कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए इसे ईश्वर का वरदान समझकर स्वीकार करो और इसका अच्छे से लालन पालन करो। कहानी को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। हम जब भी मजेदार कहानी बनाएंगे आपके पास पहुंचेंगी। फिर उस लड़की ने स्वयं साधु की देख रेख में आश्रम में पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। लड़की पढ़ने में बहुत होशियार थी। यह देखकर साधु और उनकी पत्नी को अपनी लड़की पर बहुत गर्व होता था। एक दिन साधु को उनकी पत्नी ने बताया कि उनकी लड़की विवाह योग्य हो गई है। तब साधु ने कहा कि यह विशेष लड़की एक विशेष पति की हकदार है। अगली सुबह अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए साधु ने सूर्य देव की प्रार्थना की और पूछा, है सूर्य देव, क्या आप मेरी लड़की के साथ विवाह करेंगी? यह सुनकर लड़की बायली, पिताजी सूर्य देव पूरी दुनिया को रोशन करते हैं, लेकिन वह असहनीय रूप से गर्म और उग्र स्वभाव के हैं। मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। कृपया मेरे लिए एक बेहतर पति की तलाश करें। कहानी को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। साधु ने आश्चर्य से पूछा, सूर्य देव से बेहतर कौन हो सकता है? इस पर सूर्य देव ने सलाह दी, आप बादलों के राजा से बात कर सकते हैं। वह मुझसे बेहतर है क्योंकि वह मुझे और मेरे प्रकाश को ढक सकते हैं। इसके बाद साधु ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए बादलों के राजा को बुलाया और कहा, कृपया मेरी लड़की को स्वीकार करें। मैं चाहता हूं कि अगर लड़की की स्वीकृति हो तो आप उससे शादी करें। इस पर लड़की ने कहा, पिताजी बादलों का राजा काला, गीला और बहुत ठंडा होता है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। कृपया मेरे लिए एक बेहतर पति की तलाश करें। साधु ने फिर से आश्चर्य में पूछा, भला बादलों के राजा से भी बेहतर कौन हो सकता है? बादलों के राजा ने सलाह दी, गुरुजी, आप हवाओं के भगवान वायुदेव से बात करें। वह मुझसे बेहतर है क्योंकि वह मुझे कहीं भी उड़ा कर ले जा सकते हैं। इसके बाद साधु ने फिर से अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए वायुदेव को बुलाया और कहा, कृपया मेरी लड़की के साथ विवाह स्वीकार करें अगर वह आपको चुनती है तो। लेकिन लड़की ने वायुदेव से भी विवाह करने से इनकार कर दिया और कहा, पिताजी वायुदेव बहुत तेज हैं, वह अपनी दिशा बदलते रहते हैं। मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। कृपया मेरे लिए एक बेहतर पति की तलाश करें। साधु फिर सोचने लगे, वायुदेव से भी बेहतर कौन हो सकता है? इस पर वायुदेव ने सलाह दी, आप पहाड़ों के राजा से इस विषय में बात कर सकते हैं। वह मुझसे बेहतर है क्योंकि वह मुझे बहने से रोक सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए पहाड़ों के राजा को बुलाया और कहा, कृपया मेरी लड़की का हाथ स्वीकार करें। मैं चाहता हूँ कि अगर वह आपको पसंद करती है तो आप उससे शादी करें। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो। फिर लड़की ने कहा, पिताजी पहाड़ों के राजा बहुत कठोर है, वह अचल है,
मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती, कृपया मेरे लिए एक बेहतर पति की तलाश करें। साधु ने सोचा, पहाड़ों के राज से भी बेहतर कौन हो सकता है। पहाड़ों के राजा ने सलाह दी, गुरुजी, आप चूहे के राजा से बात करके देखिए, वह मुझसे बेहतर है क्योंकि वह मुझ में छेद कर सकता है। आखिर में साधु ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए चूहे के राजा को बुलाया और कहा, कृपया मेरी बेटी का हाथ स्वीकार करें। मैं चाहता हूँ कि आप उससे शादी करें, अगर वह आपसे शादी करना चाहे। जब लड़की चूहे के राजा से मिली तो वह खुश होकर शादी के लिए राजी हो गई। साधु ने अपनी बेटी को एक सुंदर चूहिया के रूप में वापस बदल दिया। इस प्रकार साधु की लड़की चूहिया का विवाह संपन्न हुआ। कहानी से सीख, जो जन्म से जैसा होता है उसका स्वभाव कभी नहीं बदल सकता।